हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। KTM RC390 ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया था एज द बेस्ट परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल बिलो 500 सीसी। तो अगर आप एक एंथुजियास्ट हैं, खास तौर से अगर आप एक रेसिंग एंथुजियास्ट हैं, तो द बक यूज्ड टू स्टॉप एट द RC390। यानी ये बेस्ट मोटरसाइकिल थी जो अफोर्डेबल भी थी, जिसमें आप सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस डिराइव कर सकते थे। लेकिन ऐसे भी कई यूज़र्स थे, ऐसे भी कई कस्टमर्स थे जिन्हें इतनी एग्रेसिव मोटरसाइकिल नहीं चाहिए थी। उन्हें ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए थी जो वो डेली यूज़ भी कर सकें और उसे ट्रैक पे भी एंजॉय कर सकें। KTM ने इस बात पे फोकस किया और नई RC390 जो है ये अब एक ज़्यादा कंप्लीट मोटरसाइकिल है। तो क्या है RC390 में खास, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्लिक को, क्योंकि ऑथेंटिक और जेन्युइन रिव्यूज़ आपको यहीं मिलेंगे। अब चलिए क्विकली इसके लुक्स की बात करते हैं। अब इसके जो लुक्स हैं ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आए हैं, ख़ास तौर से अगर हम इसके प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करें तो। लेकिन इसे ये लुक दिया गया है इसलिए क्योंकि इसका जो ओवरऑल एरोडायनेमिक्स हैं इस मोटरसाइकिल के अब पहले से ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। ये जो फ्रंट विंडशील्ड है इसका, इसमें एक बबल इफेक्ट है जिसकी वजह से विंड ब्लास्ट जो है ये इजीली डिवाइड हो जाता है, एरोडायनेमिक्स आपके अच्छे हो जाते हैं और इसलिए जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इसका ये अब पहले से और भी बेहतर हो गया है। परफॉर्मेंस इसका सेम है पहले की तरह। जो पावर आउटपुट है ये 43.5 PS का ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो यूजेबल पावर आपको मिलता है वो अब इसमें अच्छा हो गया है और इसमें डिज़ाइन का खास इनपुट है इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस में। उसके अलावा ये जो ग्राफिक्स की थीम है ये भी नई है। दिस लुक्स प्रीटी अट्रैक्टिव और ऑरेंज के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। एलॉय व्हील्स इसके नए डिज़ाइन के हैं अब 5 स्पोक के। ये पहले से काफ़ी लीन दिखते हैं और इनका वेट भी कम हुआ है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको ज़्यादा लीन नहीं करना पड़ता है इसे राइड करते समय और इसलिए ये पहले से और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। इसके जो क्लिप ऑन हैंडल्स हैं पहले से ये ऊपर हो गए हैं, लेकिन आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इसे लो भी कर सकते हैं आपके सूटेबिलिटी के हिसाब से। वहीं इसकी सीट का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके ओवरऑल कंफर्ट में। सीट की कुशनिंग अब 50% से ज़्यादा हो गई है और बेटर हो गई है, कंफर्टेबल मुझे बहुत लगी। और ये जो कवर है उसके ऊपर, इसकी वजह से जो ग्रिप है वो भी आपको अच्छा मिलता है। पिलियन के लिए इसमें जगह डिसेंट है और इसमें क्रैब हैंडल जो है स्प्लिट टाइप के हैं, जस्ट लाइक द ड्यूक। एक और चीज़ मुझे इसमें पसंद आई, इसका जो एग्जॉस्ट है ये, इसका लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये काफ़ी अपस्वेप्ट डिज़ाइन का है और टिप पे अगर आप देखें तो इसमें एक मेश दिया हुआ है जिसकी वजह से इसका लुक जो है और भी अग्रेसिव लगता है। फ्यूल टैंक अब इसका पहले से बड़ा हो गया है। पुरानी बाइक में 9.5 लीटर्स का आता था, ये 13.7 लीटर्स का है और ये मेटल का टैंक है। तो अगर आप टूरिंग भी करना चाहते हैं इससे, स्पोर्ट्स टूरिंग, तो आप इस पर टैंक बैग आराम से लगा सकते हैं एंड यू कैन हेड आउट। न्यू RC390 में जो पावर है ये सेम है 43.5 PS एट 9000 RPM, लेकिन टॉर्क जो है इसका ये 1 Nm से बढ़ गया है। पहले 36 Nm हुआ करता था, अब ये 37 Nm है एट 7000 RPM। इसका जो एक्सीलरेशन है 0 to 60 ये भी पहले से बेटर हो गया है। 2.7 सेकंड्स में अब ये 0 to 60 पहुंच जाती है और 0 to 100 ये 6.3 सेकंड में पहुंचती है एज अपोज टू 7.1 अर्लियर। इसमें डुअल चैनल ABS आता है विद सुपर मोटो, जिसमें कि आप रियर ABS जो है ऐसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। प्लस इसमें क्विक शिफ्टर आता है जो अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट दोनों में काम में आता है। वैसे इसके साथ जो गियर बॉक्स आता है वो सेम 6 स्पीड का यूनिट है। RC390 पहले से लाइट हो चुकी है। ओवरऑल 3.7 kgs का रिडक्शन हुआ है इसके ड्राई वेट में और जो कर्व वेट है उसमें भी 1 kg ये कम हुआ है। फ्यूल टैंक भले इसका साइज़ में बड़ा हो गया है, लेकिन ओवरऑल जो वेट है इसका कम हो गया है और वो भी जो इसका अनस्प्रंग वेट है ये सबसे ज़्यादा कम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो व्हील्स हैं इसके ये 1.1 kg लाइट हो गए हैं टोटल और जो ब्रेक डिस्क है उसका भी जो वेट है वो कम हो गया है। चेन कवर भी जो है इसका ये पहले से थोड़ा सा ज़्यादा हल्का है और जो इसका फ्रंट एक्सेल है ये अब हॉलो हो गया है, तो उसमें भी वेट रिडक्शन काफ़ी हो गया है। ये सारी चीज़ें जब आप इकट्ठा करें तो ओवरऑल इसके वेट में काफ़ी फ़र्क पड़ा है और इस वजह से परफॉर्मेंस में भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। इसकी शैसी जो है ये न्यू है विद अ बोल्ट ऑन सब फ्रेम और ये ड्यूक 390 के सेकंड जनरेशन की तरह ही है और इसमें काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया कि इसका जो राइडिंग ट्रायंगल है ये अब बेटर हो गया है। हैंडल बार को आप लोअर भी कर सकते हैं बाय 14.5 mm। आपको ट्रैक पे अगर चलाना है ज़्यादा एग्रेसिव वे में तो आप उसको लोअर कर सकते हैं और डेली राइडिंग के लिए आप उसे ऊंचा ही रख सकते हैं। ये काफ़ी कंफर्टेबल है। फ्यूल टैंक का जो पोजीशन है ये भी चेंज हुआ है, अब ये थोड़ा सा अहेड यानी आगे मूव हो गया है और इस वजह से ओवरऑल बाइक का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ये अब पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया है। इसके जो फुट पेग्स हैं ये फोल्डेबल पहले भी थे, अब इसके जो लीवर्स हैं
वो भी फोल्डेबल हो गए हैं। तो इस वजह से एक्सीडेंट में ब्रेकेज के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। जो एलईडी हेडलैम्प है इसकी, अब ये पहले से ऑफकोर्स बेटर हो गई है, क्योंकि ओल्ड जो था वो हैलोजन बल्ब वाली थी, और अब ये एलईडी की वजह से जो स्प्रेड है ओवरऑल ये बेटर मिलता है। जो इसके इंडिकेटर्स हैं ये फ्रंट में सेपरेट यूनिट नहीं है, बल्कि इसके फेयरिंग में ही माउंटेड है। ओवरऑल जो हीट मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया, क्योंकि इस नए फेयरिंग में जो वेंट्स हैं वो अब बेटर वे में डिज़ाइन किए गए हैं, तो हीट डिसिपेशन जो है इंजन का वो बेटर होता है। इस वजह से ओवरऑल कूलिंग भी अच्छी होती है। कर्व रेडिएटर की वजह से वैसे भी इसकी ओवरऑल कूलिंग पहले से बेहतर हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी सारे आते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें ऑफ कोर्स ABS तो आता ही है जो आप स्विच ऑफ कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें है, और इसमें आपको राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो सेंसिटिविटी है इसकी ये बेटर हो गई है। अब इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है ये ओपन कार्ट्रिज टाइप है, ऑफ कोर्स USD फोक है ये, लेकिन इसका ट्रैवल जो है पहले से बढ़ गया है। पहले 120 mm हुआ करता था, अब ये 130 mm का है, और पीछे का भी जो ट्रैवल है ये बढ़ गया है, 160 mm हो गया है एज कम्पेयर टू 148 mm। पीछे का सस्पेंशन है ये 5 स्टेप एडजस्टेबल है। इसकी जो बैटरी है ये फ्यूल टैंक के पीछे आ गई है, इसलिए इसे एक्सेस करना और भी ज़्यादा ईजी हो गया है। RC390 का व्हील बेस भी थोड़ा सा लंबा हुआ है, 1347 है, पहले 1341 हुआ करता था, तो मामूली सा ये बढ़ गया है। ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा सा बढ़ गया है, अब ये 153 mm का है। सैडल हाइट सेम है 835 mm की, लेकिन अब पैर नीचे रखना और आसान हो गया है, क्योंकि इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन है ये थोड़ी सी स्लिमर है, इस वजह से आप पैर और आसानी से नीचे टच कर सकते हैं। 172 kg का इसका कर्व वेट है, जो पहले से 1 kg कम हुआ है। टायर साइज़ में कोई फ़र्क नहीं है, 110/70 सेक्शन का टायर फ्रंट में मिलता है और 150/60 सेक्शन का टायर आपको पीछे मिलता है। दोनों 17 इंच के एलॉय व्हील्स हैं, नए डिज़ाइन वाले। फ्रंट ब्रेक जो है 320 mm का है और रियर ब्रेक 230 mm का है। अब RC390 की एक खास बात है कि जो पावर टू वेट रेशियो है इस मोटरसाइकिल का, ये अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। 253 PS पर टन का इसका पावर टू वेट रेशियो है। इट इज़ ओनली द 390 ड्यूक जो इससे 1 PS पर टन ज़्यादा पावर टू वेट रेशियो प्रोवाइड करती है। राइड करते समय मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये अब बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हो गई है, कंफर्टेबल हो गई है पहले से, इसलिए आप इसे लॉन्ग डिस्टेंस पे भी चला सकते हैं, सिर्फ ट्रैक पे ही नहीं, आप इस पे शॉर्ट टूरिंग भी कर सकते हैं, लॉन्ग टूरिंग भी कर सकते हैं। दिस इज़ मोर ऑफ अ स्पोर्ट्स टूरर नाउ दैन एन एग्रेसिव ट्रैक मशीन। इसे लीन करने में मुझे काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि इसका जो फ्यूल टैंक है इसका शेप काफ़ी अच्छा है, तो आपको ग्रिप करने में और भी आसानी मिलती है। और सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आया क्विक शिफ्टर की वजह से, बिकॉज ऑफ विच आप इसके परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं। क्विक शिफ्टर अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट दोनों में काम करता है और बहुत अच्छे से काम करता है। इसका जो IP है, अब ये एक TFT स्क्रीन है जस्ट लाइक द ड्यूक 390, और इसमें आप ब्लूटूथ से पेयर भी कर सकते हैं, इसे आप ऐप से पेयर कर सकते हैं, और इसके साथ आप म्यूज़िक और कॉल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस TFT स्क्रीन को रीड करना काफ़ी आसान है और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी है। प्लस इसमें आपको डे और नाइट के मोड्स आते हैं, जिसकी वजह से इसे रीड करने में आपके आईज पे स्ट्रेन नहीं पड़ता है। KTM RC390 अब कई मामलों में पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। राइडेबिलिटी इसकी बहुत ही अच्छी हो गई है। अब ये आपके डेली यूज़ के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आप सिटी में भी यूज़ कर रहे हैं, डेली कम्यूटिंग के लिए भी आपको यूज़ करना है, तो अब ये पहले से बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो गई है। आपको ज़्यादा लीन नहीं करना पड़ता है, इसलिए राइडिंग के लिए, डेली यूज़ के लिए ये बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, पहले की तरह ही इसका परफॉर्मेंस है, लेकिन बेटर एरोडायनामिक्स की वजह से अब ये चलाने में और भी मज़ेदार हो गई है। एंड स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा कि अब पहले से ये बहुत कम्फर्टेबल भी हो गई है। इसकी जो एक शोरूम प्राइस है ये 3.14 लाख है, और मैं यही कहूँगा कि KTM RC390 अपने सेगमेंट की बेस्ट मोटरसाइकिल थी एंड इट हैज़ जस्ट गॉट बेटर। तो आप हमें कमेंट से बताइए कि आपका क्या ख्याल है KTM RC390 के बारे में, क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं या नहीं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्लिक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऑथेंटिक और जेन्युइन रिव्यूज़ आपको यहीं मिलेंगे। जब भी बाइक चलाएं सेफली चलाएं, हेलमेट ज़रूर पहनिए।